हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी फैन क्लब पर। A1 स्टडी फैन क्लब पर जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग नाउन के बारे में पढ़ रहे थे और नाउन की कंप्लीट क्लास कर चुके थे विथ प्रैक्टिस के साथ हम लोग इस क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये हमारी क्लास होगी प्रोनाउन की। आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रोनाउन। आज हम लोग दूसरा टॉपिक क्या स्टार्ट करेंगे? दूसरा टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा आज प्रोनाउन का। तो आई होप आप लोग पेन पेपर लेकर बैठ गए होंगे, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कर दीजिए, और उन्हें भी बताइए कि हम लोग इंग्लिश की कंप्लीट क्लास कहाँ से ज्वाइन करें। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, इतना कर लेंगे। और यदि संभव हो सके तो आप लोग इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी शो कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी शो कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग पेन पेपर लेकर बैठ जाइए, साथ ही साथ में नोट करते रहिए और स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आइए बढ़ते हैं क्लास की ओर और स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम लोग पढ़ना क्या है। हम लोग पढ़ना कहाँ से, ध्यान दीजिए यहाँ पर। इसको मैं और मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आप लोग समझ में आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन, परिभाषा। ठीक, आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा प्रोनाउन, और जिसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डेफिनेशन, परिभाषा। आप लोग एरो बना के उसके बाद लिखिए क्या है हमारा। A pronoun is a word that is used in place of a noun to avoid the repetition of the noun। ये भी बोल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, आ मतलब क्या हो गया? एक हो गया। आ मतलब क्या हो गया? एक हो गया। और उसके बाद ध्यान दीजिए, आ मतलब एक हो गया। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, इज मतलब है या होता है। ए मतलब एक, वर्ड मतलब शब्द। एक प्रोनाउन एक शब्द होता है। दैट जो, इज है, यूज मतलब प्रयोग किया जाता है। इन मतलब इन प्लेस ऑफ मतलब के स्थान पर। इन प्लेस ऑफ मतलब के स्थान पर। ऑफ अ नाउन मतलब नाउन के संज्ञा के स्थान पर हम लोग जिसका प्रयोग करते हैं वो उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिए, प्रोनाउन वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। प्रोनाउन वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में क्या लिखेंगे? आई, यू, वी, शी, ही, इट भी हो जाएगा, दे भी हो जाएगा, एट्सेट्रा। आप लोग इसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। यहाँ लिखना हो आप लोग दे भी लिख सकते हैं, थर्ड पर्सन का हो जाएगा। और यहाँ पर क्या छूटा हुआ है? आई हो गया, वी हो गया, ही, शी, इट भी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इट भी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग? ध्यान दीजिए, आगे क्या हमारा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है। क्या इसके आगे? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों की पड़ जाएगी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। उसके बाद पहली हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे क्या? पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। फर्स्ट हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पर्सनल प्रोनाउन होते क्या हैं। पहला नंबर हमारा काइंड्स में आएगा पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रोनाउन मतलब हो गया सर्वनाम, और पर्सनल मतलब व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक। ध्यान दीजिए, आप लोग इसे चार्ट बना सकते हैं टेबल के हिसाब से। पहला क्या होगा हमारा? फर्स्ट पर्सन। पहला हमारा क्या होगा? फर्स्ट पर्सन। उसके बाद क्या आएगा? सेकंड पर्सन। उसके बाद थर्ड पर्सन। ये तीन कॉलम बनेगा। और क्या बनेगा यहाँ पर? ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव केस सभी आएगा आगे। तो फर्स्ट पर्सन में क्या होगा हमारा? ध्यान दीजिए, फर्स्ट पर्सन
फर्स्ट पर्सन में हमारा ध्यान दीजिए क्या आएगा, सब्जेक्ट के रूप में आई और वी। आई और वी हमारे किस में आएंगे, फर्स्ट पर्सन में। आई हमारा सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा, वी हमारा प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए आई हो गया सब्जेक्टिव केस में। प्रोनाउन की बात करें फर्स्ट पर्सन में आई वी आएगा, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी। आई का ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया, और हम पजेसिव केस की बात करें तो माई हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन में वी है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाएगा और पजेसिव केस आवर हो गया। ये हमारा फर्स्ट पर्सन दो कंप्लीट हो गए। आई और वी हमारे क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं, प्रथम पुरुष जिसे बोलते हैं। आगे ध्यान दीजिए सेकंड पर्सन क्या है हमारा, यू। यू क्या होता है हमारा, सेकंड पर्सन होता है, और इसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होते हैं। यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होते हैं, और इसका पजेसिव केस क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा। नेक्स्ट ये हमारा कंप्लीट हुआ। थर्ड पर्सन देखते हैं क्या है। थर्ड पर्सन हमारा है ही सी। ही और सी, ही हमारा सिंगुलर और सी भी हमारा सिंगुलर होता है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा। इसी तरह पजेसिव केस ही का क्या होगा, हिज होगा, और इसका पजेसिव केस सी का क्या हो जाएगा, हर ही हो जाएगा। तो आप लोग चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद इधर पजेसिव केस से आगे देख लेते हैं हमारा और क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। आगे क्या है हमारा, पजेसिव प्रोनाउन है। यहाँ पर ध्यान दीजिए पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में ये हमारा क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में माई हो गया किसका, आई का, और अस यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस, और आई वी का क्या हो जाएगा, आवर। यू का हो गया योर, ही का हिज हो गया, सी का हर हो गया, दे का दियर हो गया, और इट का इट्स हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए इधर भी हमारे थर्ड पर्सन में दो शब्द और थे। क्या था, एक था हमारा दे और इट था। ये हमारे क्या है, सब्जेक्ट रूप में यूज होंगे। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो गया, इट का इट ही होता है ऑब्जेक्टिव केस। आगे ध्यान दीजिए इधर पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। एडजेक्टिव हमारा नाउन के पहले आता है, नाउन पहले एडजेक्टिव, इसलिए जो भी नाउन के पहले यूज होगा वो हमारा एडजेक्टिव का काम करेगा। तो पजेशन अधिकार के रूप में व्यक्त होगा। अभी यदि आप लोगों को वीडियो की क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप लोग अपनी क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिए, 360 पर देखिए अच्छे से दिखाई देगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो माई शब्द हो गया हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। ये पूरा हमारा क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। सबके सामने एरो बना के आप लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए पजेसिव एडजेक्टिव। यदि पजेसिव एडजेक्टिव हो तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हमेशा नाउन आएगा, प्रोनाउन नहीं आएगा। इसके बाद क्या आएगा हमारा, इसके बाद हमेशा नाउन आएगा। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। इसके बाद नाउन आएगा, जिसे बोल सकते हैं माई। माई शब्द लिखा है पहले, माई बुक, क्या बोल दें, माई बुक। तो बुक क्या हो गया, नाउन हो गया, और माई इसके पहले यूज हुआ मेरी किताब, ये क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिए ये इसका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। आगे क्या है, और इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माइन, और प्रोनाउन के बाद हमारा फिर नाउन का यूज नहीं किया जाएगा। प्रोनाउन के बाद फिर हमारा नाउन का यूज नहीं किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर ध्यान दीजिए, समझिए यहाँ पर एग्जाम्पल थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग कैसे। इसे एक लिख देते हैं हम क्या, दिस इज माई, दिस इज माई बुक। एक क्या लिख दिए, दिस इज माई बुक। उसके बाद फिर एक और एग्जाम्पल क्या लिख देते हैं हम, ध्यान दीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। यहाँ पर समझिए एक हो गया दिस इज माई बुक, एक क्या हो गया हमारा, दिस बुक इज माइन। ध्यान दीजिए पहला वाला हमारा क्या है, ये हमारा है दिस इज माई बुक, और दूसरा वाला क्या है, दिस बुक इज माइन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए समझिए,
तो दिस हो गया, दिस इज आ गया। माई बुक, बुक हमारा नाउन है, नाउन पहले क्या आ गया हमारा पजेसिव एडजेक्टिव आ गया। आगे ध्यान दीजिए, दिस बुक, अगर इसकी हिंदी की बात करें, दिस इज, यह है मेरी किताब, यह मेरी किताब है। ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए, दिस बुक, यह किताब इज माइन, मेरी है। तो यहाँ पर हम लोग किसका यूज किए हैं, प्रोनाउन का यूज किए हैं और यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किए हैं। तो प्रोनाउन के बाद हमारा कोई भी नाउन नहीं आएगा और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है तो उसके बाद हमारा नाउन आएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ध्यान देते हैं आगे। तो इसी हिसाब से क्या हो जाएगा, हिज का ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन हो गया हिज, हर का पजेसिव प्रोनाउन हर सो हो जाएगा, दियर का पजेसिव प्रोनाउन दियर सो हो गया और इट्स का हमारा इट्स ही रहता है। इट्स का पजेसिव प्रोनाउन क्या रहता है, इट्स का पजेसिव प्रोनाउन हमारा इट्स ही होता है। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो गया। आगे ध्यान दीजिए,